दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कहानी पे जिससे मैंने लिया है सूरजमुखी के काव्य संग्रह से, जिसकी लेखिका है डॉक्टर पूनम आनंद जी। ये कहानी एक ऐसे छोटे बालक की है जो सिर्फ प्यार और अपने भाई बहनों की खुशियों को चाहता था, लेकिन वक्त उसे क्या और किस रूप में ज़िंदगी के रंगों को दिखाता है, ये सारी बातें जानेंगे हम इस कहानी से, जिसका नाम है अकल्पित परिणाम। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कि एक बच्चे विजय की है, जो अपने दो छोटे छोटे भाइयों के साथ अपनी नई माँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है। उसकी नई माँ के आने के उपलक्ष्य में स्वागत की तैयारी चल रही होती है और वो उसमें हाथ बटा रहा होता है। उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसके दो भाई बहन थे, जिसकी एक की उम्र 7 वर्ष और दूसरी की 5 वर्ष थी। उन्हें कोई ज्ञान नहीं था, पर विजय तो समझ रहा था ना कि उसकी नई माँ के आने से उसके पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, क्योंकि उसके माँ के जाने के बाद उसके ज़िंदगी से खुशियों के साथ साथ उसके घर का हर कोना भी सूना पड़ गया था। लेकिन वह आज बहुत खुश था, जबकि उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसकी नई माँ के बारे में डराने की भी कोशिश की थी। पर यह सब सुनकर भी विजय भयभीत ना हुआ, क्योंकि वह अपने भाइयों और पिता के अकेलेपन से काफ़ी डर गया था। वह भली भांति समझ चुका था कि नई माँ का उसके घर में आना उसके जीवन में कितनी अहमियत है। मन ही मन वो सोच चुका था कि वह अपनी नई माँ के आने पर कोई शरारत नहीं करेगा और अपने भाइयों को भी संभालेगा। ऐसे करते उसकी नई माँ भी आ गई और वह सिर्फ अपनी माँ को एकटक निहारता रहा। और जैसे कि वह अपनी नई माँ के पास जाने लगा, रिश्तेदार उसे उसकी नई के माँ के पास जाने से रोकने लगे। वह चुपचाप अपने भाइयों के साथ वहाँ से चला गया। वह दोनों खेलने में मग्न थे। विजय ने महसूस किया कि नई माँ भी मुझ में या मेरे भाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इधर उसके पापा नई माँ के आने की खुशी में लैपटॉप और नई गाड़ी खरीद कर ले आते हैं। विजय सोच के साथ खुश हो जाता है कि नई माँ के साथ हम सब नई गाड़ी में घूमने जाएंगे। और विजय सोच ही रहा था कि नई माँ को वो नज़दीक से देखे। भीड़ भाड़ के चलते वो अपनी नई माँ से सही तरीके से मिल भी नहीं पा रहा था। अब विजय अपने रिश्तेदारों के जाने के बारे में सोचने लगता है कि कब वो जाएंगे और विजय अपनी नई माँ से मिल पाएगा। अब ये क्या रिश्तेदार को जाने लगे और जाते जाते विजय को नसीहत भी देकर जाने लगे कि वो अपनी नई माँ को तंग ना करे। खैर, जैसे तैसे वो दिन भी आ गया जब सभी रिश्तेदार चले गए और अगली सुबह विजय अपने माँ के दरवाजे पे खड़े होकर आवाज़ लगाने लगा, माँ, ओ माँ, उठो ना। इस पर विजय की आवाज़ सुनकर पिताजी उसे डांटते हुए बोलते हैं, क्यों अपनी नई माँ को तंग कर रहा है? वो थकी हुई है और सोई है, उसे सोने दे और जा स्कूल जाने की तैयारी कर और अपने दोनों भाइयों को भी तैयार कर दे स्कूल जाने के लिए। तू तो बड़ा है और तुझे तो भाइयों के साथ साथ अपनी नई माँ का भी ख्याल रखना है। इस पर विजय ने ठीक कहा और वहाँ से चला गया और स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। पर विजय दिनों दिन ये महसूस कर रहा था कि उसकी नई माँ को अपने भाइयों में या खुद विजय में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी। पर इसके बावजूद भी विजय ये कोशिश कर रहा था कि वह अपने नई माँ का दिल जीत ले। पर नई माँ तो नज़दीक आ ही नहीं रही थी और इसके पिता भी
अब उससे दूर होते हुए नजर आ रहे थे। पिताजी उसे नई माँ को लैपटॉप सिखा रहे थे और गाड़ी सिखा रहे थे। नई माँ इन सब चीज़ों में काफ़ी रुचि ले रही थी। वो खाना बनाना, लैपटॉप चलाना और गाड़ी चलाना तो सीख गई, पर अभी भी वो उसके छोटे भाइयों और विजय में कोई रुचि नहीं दिखा रही थी और ना उनसे वो प्यार करना सीख पाई। गहने और नई आधुनिक चीज़ें उसके मन को भाने लगी और अब नई माँ ऑफिस जाने लगी। अपने हस्बैंड के साथ उसके ऑफिस में उनकी मदद करने लगी। इधर विजय समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी नई माँ को खुश कैसे रखे। इसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। अब नई माँ ने तो पापा से भी दूरी बढ़ा दी थी और पापा को भी आधुनिक नई माँ दिनों दिन भाने लगी थी। एक दिन विजय को पता चलता है कि उसके घर में नए मेहमान आने वाला है। विजय ने सोचा अब नई माँ हम लोगों को प्यार करेगी। कुछ ही दिनों के बाद माँ ने बहन को जन्म दिया। यह देखकर तीनों भाई बहुत खुश हुए और अपनी बहन को देखने जाते हैं, पर ये क्या, माँ तीनों बच्चों को उसकी बहन को देखने नहीं देती और हिदायत दे देती है कि अगर तीनों ने बहन को छुआ या बहन के पास गए तो उन्हें छोड़कर चली जाएगी। विजय ये सुनकर डर गया और सोचने लगा अगर नई माँ चली गई तो घर फिर से सूना हो जाएगा और पापा फिर से उदास हो जाएंगे। बहन के आने के बाद इन तीनों को प्यार मिलेगा, ये उम्मीद भी खत्म होती हुई दिख रही थी। इधर धीरे धीरे बहन गुड़िया 3 साल की हो गई और वो विजय के साथ खूब खेलती थी, पर नई माँ को ये अच्छा नहीं लगता था। वो उसे गुड़िया को छीन कर ले जाती। अपने साथ साथ अपने भाइयों का भी भविष्य अंधकार में विजय को दिख रहा था। ये सब देख विजय सोच समझकर एक निर्णय लेता है। फिर उसे क्या क्या करना होगा। एक दिन मौका पाके अपनी बहन गुड़िया को लेकर एक अनजान सफ़र की ओर निकल जाता है और उसकी माँ की जान गुड़िया में बसती थी। उसके साथ साथ गुड़िया भी अपने भाई के साथ चल देती है और गुड़िया एक बार फिर अपनी माँ को नहीं खोजती। उस अपने भाई के विजय के साथ वो अच्छा महसूस कर रही होती है। विजय गुड़िया को घर से जब ले जा रहा होता है तो वो अपने नई माँ के लिए एक पत्र छोड़ जाता है। पत्र में अंकित था कि माँ की गुड़िया को मैं ले जा रहा हूँ, आपकी जान मेरे पास है, मैं उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा। अंकित था, माँ मैं गुड़िया को लेकर जा रहा हूँ, आपकी जान मेरे पास है, मैं उसकी अपनी जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप मेरे दोनों भाइयों का ख्याल रखेंगी। आपको तो याद ही होगा ना कि पापा को माँ ने हमेशा एक प्यारी सी गुड़िया चाहिए थी जो मुझे इस नई माँ ने दिया है, जिससे मैं अपने दोनों भाइयों और माँ बाप की झलक देखूंगा। मैं नई माँ के लिए इस पत्र में आगे लिखा कि माँ मैंने आपसे हर एक प्यारी चीज़ हथियाना आप ही से तो सीखा है। कृपया आप बच्चों में भेदभाव ना कर उन्हें सही दिशा दिखाइए। मैं गुड़िया का ख्याल आपसे भी ज़्यादा रखूँगा, यह वादा है मेरा। पत्र पढ़कर हैरान रह गए विजय के माता पिता और उन्होंने खोजने की पूरी कोशिश की और थक हार कर वो लौट आए अपने घर और नई माँ और पिताजी ने विजय के छोटे भाई का मार्गदर्शन किया। समय के साथ दोनों भाई अफसर बन गए। माता पिता रोज गुड़िया का इंतजार करते। माँ बाप के बदलने की खबर विजय को हो गई थी और दोनों भाई भी सोचते कि वो हमारे लिए कितना बड़ा काम कर गए। पता नहीं विजय भैया ने ये फैसला कैसे लिया और अब वो कैसे रह रहे होंगे। इधर गुड़िया
और इंतज़ार में गुड़िया की समाप्त हो जाती है घड़ी इंतज़ार की। एक समाचार पत्र में एक तस्वीर छपी जिसमें माँ बाप का नाम लिखा देखकर सब लोग काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि गुड़िया पूरे प्रांत में आईएएस में अव्वल आई थी। विजय ने अपना वादा पूरा किया। ये देखकर विजय की नई माँ और विजय के पापा गुड़िया से मिलने पहुंचते हैं। माँ ने विजय और गुड़िया को गले लगाना चाहा, पर विजय तो मौन रहा, पर गुड़िया ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह तो विजय भैया का सौदा था, तभी आपने मेरे दोनों भाइयों को अफसर बनाया। एक डर से आप दोनों को सही रास्ता दिखाया। दोनों भाई ऐसा अनमोल भाई पा के निहाल हो रहे थे। विजय ने गुड़िया को घर से जाने को कहा, पर गुड़िया ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मुझे सिर्फ अपने विजय भैया के साथ ही रहना है। विजय भैया का घर मेरे लिए मंदिर है और विजय भैया मेरे भगवान, और भगवान के दर्शन हेतु आपको भी आना पड़ेगा। कि भगवान आपके द्वार नहीं जाएंगे। आप विजय भैया के से जब भी मिलने की इच्छा हो तो आप विजय भैया के घर आ सकते हैं इनसे मिलने। तो सुना आपने विजय की ये कहानी, जिसमें अपने आप भाइयों के लिए इतना बड़ा कदम उठाता है और अपनी बहन को भी इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, ना कि अपनी नई माँ से बदले की भावना रखकर अपनी बहन का तिरस्कार करता है। उससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट भी करें। हमने डिस्क्रिप्शन में अपना ईमेल आईडी दे रखा है। धन्यवाद।